फरवरी को तो पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट 1 वीक या 10 दिन आप बोल सकते हो मैक्सिमम जाएँगे। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि अप्रैल में हो सकता है, तो अभी कोई कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन आप अपनी तैयारी अच्छे से रखिए। तो हम कन्फर्म ये नहीं बता सकते कि अब है आपका, ठीक है? तो आप अपना फुल तैयारी रखोगे तो आपकी बारी अच्छे से हो जाएगा। जितना आपने कर रखी है उसका मल्टीपल बार रिवीजन कीजिए और होप सो आपका एग्ज़ाम्स अच्छा होगा। अब हम जो हमने पहले से केमिस्ट्री की वीडियोज़ बनाई हुई हैं क्लास 12 की, तो उसका प्रीमियम आपके लिए लगा रहे हैं। तो उसमें आप करते रहना, कोई प्रॉब्लम आए तो वो आप कमेंट करके हमसे पूछ लेना, ठीक है स्टूडेंट्स? और क्लास 12th वाली हमने आपको बताया था, बनाने की कोशिश कर रहे थे, बट हमारे पास अभी बोर्ड की नहीं लगा है। हमने बताया था आपको कि अगर वो बोर्ड लगने के बाद तो हम आपको बता देते, बट अभी नहीं हुआ है, इसीलिए, ठीक है? तो एक बार हम देख लेते हैं अच्छे से कंटिन्यू चल रहा है क्या, ऑल सारी कंडीशंस। 1 मिनट रुकिएगा, तब तक सभी स्टूडेंट्स ज्वाइन हुई। चलिए, तो सभी स्टूडेंट्स ज्वाइन हो गए हैं क्या? तो सभी ज्वाइन होइए, देन हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। एक बार अपना चैनल्स निकाल लेते हैं, लेट्स लर्न केमिस्ट्री। फिर हम यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उसकी प्लेलिस्ट की वीडियोस लगा के छोड़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स? तो वो आप देखते रहना। फिर एक बार हम निकाल देते हैं आपके लिए। कोई भी प्रॉब्लम आए आपको तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है? क्योंकि हम आपका रिप्लाई दे रहे हैं। देखते हैं कौन स्टूडेंट्स ज्वाइन हो गया है। वरुण कह रहे हैं गुड इवनिंग। गुड इवनिंग आपको भी, वेलकम ऑन लाइव सेशन। तो एक बार थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है, अच्छे से ओपन हो जाता है देन वी डिस्कशन। और एचटेट का हमने बता ही दिया स्टूडेंट, अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि कब पेपर होगा, तो आप अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए, ठीक है? ये मत सोचिए कि अप्रैल में पेपर होगा, कब होगा, कभी भी हो जाए कि आप अपना फुल तैयारी रखें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर बोर्ड वाले बच्चों के लिए हमने इंपॉर्टेंट वाली तो आपको बनाई दी है, और एक वीडियोस हमने आज ही डाली थी आपके लिए। उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कशन की थी कि जो क्लास 12th में आने की पॉसिबिलिटी है, और वो हमने पहले से भी डिस्कशन करवाए हुए हैं, ठीक है? तो एक बार थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो निकालते हैं फिर हम बताएंगे आपको। एक बार रुकिएगा। एक बार खुलने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तब तक आप कमेंट कीजिए कैसे चल रही है आपकी स्टडी, और कोई क्वेश्चन पूछना हो आपको तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और बताइए कैसे हो आप सभी, ठीक है? तो वरुण ज्वाइन हो गए हैं, और कोई जो भी नए स्टूडेंट ज्वाइन हो रहे हैं सभी का वेलकम है, एंड सबको गुड इवनिंग, ओके? तो एक बार खुल जाती है अपनी साइट, देन हम स्टार्ट करते हैं। क्योंकि लास्ट ईयर भी हमने एसरेशन रीजन केस स्टडी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन सब की वीडियोस बनाई थी आपके लिए, तो वो हम एक बार आपको दिखा रहे हैं कहाँ से आप क्या देखोगे वो सारी थिंग्स। चलो एक बार हम दूसरा लिंक ओपन करके बताते हैं आपको। चलिए अपना चैनल का निकाल लेते हैं, 1 मिनट, ठीक है? तो बोर्ड वाले बच्चे भी देखिए, ये मत सोचिए कि टाइम बहुत ज़्यादा, टाइम बिल्कुल ही कम है आपके पास। जितना पढ़ रहे हो ना अभी, तो उसको जितनी स्टडी हो उसको डबल कर दीजिए, ठीक है? क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम से मान लो आपने पूरे साल ऐसा ही वेस्ट कर दिया, लेकिन अब उसका भरपाई आपको अब कर सकते हो, ठीक है? तो वो कीजिए अपना, ताकि बोर्ड का जब रिजल्ट आए लास्ट में तो आपको एक रिग्रेट ना हो कि हम पढ़ लेते तो अच्छे नंबर आ जाते, और ठीक है? एचपीएससी और पैटर्न की हम बात करें तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है एचपीएससी एंड सीबीएसई में, थोड़ा 1-2 क्वेश्चंस का ही डिफरेंस रहता है। पेपर ओवरऑल सभी की बात करें तो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है एचपीएससी से, जैसे फिजिक्स है काफ़ी डिफिकल्ट आ जाती है कई बार। वैसे ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही पेपर सीबीएसई का बनता है, एनसीईआरटी से ही आपका एचपीएससी का पेपर बनता है, तो वो और ज़्यादा उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा इतना। तो देखिए नेट, वैसे अब हमने वाईफाई लगवा तो ली है, बट फिर भी नेटवर्क की काफ़ी प्रॉब्लम रहती है। मॉर्निंग टाइम में कभी तो सही चलता है। 1 मिनट हम फिर से कनेक्ट करते हैं इसको, बस एक बार ओपन हो जाता है देन बताते हैं।
तब तक जो ज्वाइन है वो पूछिए, और कोई क्वेश्चन पूछना हो बोर्ड एग्जाम रिलेटेड, और अभी तो आपके प्री बोर्ड वगैरह चल रहे होंगे, बाद में प्रैक्टिकल्स आ जाएंगे बोर्ड वाले बच्चों को, तो अपना अच्छे से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी कम टाइम ही आपके पास सारे सब्जेक्ट में। फिर एक बार पेपर स्टार्ट होने लग जाते हैं तब तो आप पेपर के हिसाब से स्टडी करो। अब जो सब्जेक्ट आपको काफ़ी वीक लग रहा है, जिसमें कम छुट्टियां हैं क्योंकि आपके पास डेट शीट आ चुकी है, तो उसके हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए। और एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर रहे हो, एआर क्वेश्चन हो गए, केस स्टडी है, उनको भी अच्छे से कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये हमारी रिक्वेस्ट रहेगी आप सबसे कि एनसीईआरटी क्वेश्चंस को आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। मान लो आपने कोई प्री वो नहीं परचेज कर रखा, एग्जाम नोट्स वगैरह, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एनसीईआरटी क्वेश्चंस कीजिए अच्छे से, और पीछे के पीवाईक्यू देख लीजिए, तो वहाँ से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, ये मस्ट है आप सबके लिए। सोनू शर्मा एक स्टूडेंट्स हैं, वो ज्वाइन हो रहे हैं, कह रहे हैं गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, आप बताइए कैसे हो? हाँ, और बताइए। पीडीएफ भूल गई है, एक मिनट, हमने निकाला था वीडियो सेक्शन। देखिए नेटवर्क की वजह से थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। और वैसे कुछ नोट्स की वीडियोस हैं हमारे पास, तो वो हम कोशिश करेंगे कि टेलीग्राम चैनल के आप शेयर कर देंगे। ठीक है, कुछ मास्टर्स की भी हैं, केमिस्ट्री की, कई एक दो बच्चों को कह रहे थे मास्टर्स वाली। बीएससी के नोट्स तो अभी हमारे पास नोटबुक नहीं है, पीडीएफ नहीं है कोई भी, तो वो हम प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे आपको। पीवाईक्यू हैं, और वैसे आपको ये देखना हो स्टेट के पेपर हो या किसी अदर के, वो तो आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। क्लास 12th है, 10th के देखने हो वो भी मिल जाएंगे आपको वहाँ से ही, तो वो तो आप डायरेक्ट वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। चलिए और बताइए, और कैसे हो? और कोई क्वेश्चन हो आपका, किसी को और पूछना हो? एक बार ये साइट ओपन हो जाती है, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है इसीलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रही है। ठीक है, तो जो जो ज्वाइन हो रहे हैं, किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन हो किसी टाइप रिलेटेड, तो आप वो पूछ सकते हो। और एक मिनट, ये ओपन होता है हमारा, तब तक आप देखिए। चलिए एक बार हम अपना ये निकाल लेते हैं और देखते हैं और कौन कौन ज्वाइन हो गया है अपने साथ। सोनू शर्मा, वरुण, गुड इवनिंग सभी बच्चों को, और बेस्ट ऑफ लक भी आपको आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। और जो प्री बोर्ड है, नॉन बोर्ड क्लासेज हैं, सभी का भी चल रहा है आपका। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी कीजिए। केमिस्ट्री रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। स्टडी किंग, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, आपको भी वेलकम है लाइव सेशन में। चलिए बताइए कैसे हो रहे हैं आपके एग्जाम। खुशी, आई थिंक खुशी है ना आपका नाम, या फिर आप दूसरे स्टूडेंट हो, एक बार बताइए। तो आपने शायद बताया था 2-3 प्री बोर्ड तो आपके हो चुके हैं, तो बताइए लास्ट प्री बोर्ड कब है आपका? देखिए, तो हम एक बार अपने चैनल के उसमें पहुंच गए हैं, और प्लेलिस्ट में निकालते हैं एक बार आपके लिए, क्योंकि जो लास्ट बार हमने डिस्कशन किया था 28 को। अच्छा चलिए, 28 को आपका लास्ट है, तो फिर फाइनल पेपर भी शायद 27 फेब से शुरू हैं, तो मान लीजिए कि आपके पास अच्छे से तो 20 दिन ही लगा सकते हो आप।
तो आपके प्री बोर्ड खत्म होते ही जो सब्जेक्ट आपको ये लगता है ना काफ़ी वीक है, तो उसकी थोड़ा-सा ज़्यादा आप टाइम दीजिए और शॉर्ट नोट्स अब तो वैसे तो टाइम नोट्स बनाने का है नहीं। आपने जो भी एग्ज़ाम नोट्स वगैरह परचेज़ कर रखा हो गया या जो भी बना रखे हैं नोट्स, उसी का रिवीजन कीजिए मल्टीपल बार, प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा सकते हो आप मॉडल टेस्ट पेपर से या फिर जो 3 से 4 सालों के पीछे के देख सकते हो, ठीक है? अभी इतना टाइम तो नहीं है आपके पास। भोलू चंद्र प्रसाद अनु, गुड इवनिंग। हेलो अनु, वेलकम है लाइव सेशन में। आई थिंक काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद ज्वाइन हुए हो। चलिए बताइए और कुछ, सब कुछ ठीक है या कोई हेल्थ प्रॉब्लम वगैरह चल रही है क्या? हम अच्छे हैं अनु, आप बताइए आप कैसे हो? और बताइए कैसे चल रहे हैं आपके एग्जाम्स वगैरह कॉलेज में? आपने बताए थे तब, अच्छे से हो रहे हैं क्या सभी? एक बार काफ़ी नेटवर्क प्रॉब्लम है। आई ऑल्सो फाइन दीदी, ओके गुड टू नो दैट, अच्छा लगा ये जानकर। चलिए, मैम फोर्स क्यों नहीं कर पाते हैं स्टडी में? अच्छा, स्टडी में नहीं कर पाते, सॉल्यूशन प्लीज़। देखिए, 1 मिनट बताते हैं। एनो एग्ज़ाम कंप्लीट हो गई। अच्छा, एग्ज़ाम कंप्लीट हो गई तो अच्छी बात है फिर तो। फोर्स क्यों नहीं कर पाते? तो पहले तो आप ये देखिए ना खुशी कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। देखो कई बार क्या होता है कि मान लो आपके 5 सब्जेक्ट हैं सपोज़ और जो सब्जेक्ट आपको अच्छे से आता है तो उसको पढ़ने का मन करता है। आपको फोर्स ही नहीं करना पड़ता खुद को कि हम पढ़ें। ठीक है? वो और एक ये भी होती है कि बाहर से एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन उसमें नहीं होती। इंट्रिंसिक आपको खुद से ही करनी पड़ेगी कि हमें पढ़ना है। एक मन में करते हैं ना, आप इसके लिए मॉर्निंग अफ़र्मेशन यूज़ कर सकते हो। सुबह, शाम को जैसे बोर्ड एग्ज़ाम रिलेटेड बना लीजिए अपना कुछ वैसे। तो फिर माइंड में आप 3 से 4 बार दिन में रिपीट करोगे मॉर्निंग इवनिंग टाइम में, तो फिर वो अपने आप ही एक माइंड में सेट हो जाएगा कि हमें पढ़ना है। मॉर्निंग में भी आपको अच्छे से जल्दी जी नींद आ जाएगी अ, जा आ जाएगी कि हाँ, हमें पढ़ना है, पेपर में अच्छे लेने हैं। तो बाहर से ऐसे नहीं, जैसे हमने आपको कुछ बता दिया, आपने कोई मोटिवेशन वीडियो तो आप एकदम चार्ज अप हो गए और फिर पढ़ने लग गए, फिर लेकिन फिर से वो 1-2 दिन तक ही रहा। लेकिन आप अपना खुद का सेट कीजिए कि अब ये भी सोच लीजिए कि जैसे मान लो अब 12th है कि थोड़े दिन 1 ही मंथ की बात है, हम पढ़ लेते हैं। पूरे साल मान लो नहीं पढ़ पाए किसी भी रीज़न से, तो उसकी आप भरपाई अब कर सकते हो, है ना? तो यही सारी थिंग्स है और खुद से, और इतना भी ये मत सोचिए कि बहुत ज़्यादा हार्ड सिलेबस है, हमसे नहीं होगा, कैसे क्या करें? क्योंकि जितना आप उसको हार्ड बहुत समझोगे, आप सोचिए कम है, आप डेली-डेली थोड़ा-थोड़ा करोगे तो भी कर सकते हो अच्छे से, ठीक है? तो आप कम मान के और खुश होके हैप्पीनेस एक होनी चाहिए कि हाँ, एक ऐसे नहीं बोझ मान के या बर्डन मानकर स्टडी करोगे तो वो नहीं होगी इतने अच्छे से। ठीक है? फुल कंसंट्रेशन चाहिए, आप 2 घंटे पढ़ रहे हो लेकिन पूरी कंसंट्रेशन आपकी वहाँ पे ही होनी चाहिए, क्योंकि फिर वो याद रहेगा आपको। अगर आप वैसे ही वैसे कर रहे हो, मान लो माइंड आपका हाफ कहीं चल रहा है आप, तो फिर उसमें कुछ फ़ायदा नहीं है, फिर याद ही नहीं रहेगा तो क्या फ़ायदा आपका, है ना? हाँ, अब से भी अब पढ़ना शुरू कर दोगे ना तो भी अच्छे मार्क्स आएँगे, आप ये सोचिए। पिछले हुआ है पिछले जैसे मान लो कोई बच्चे होते थे एग्ज़ाम से 1 मंथ पहले अच्छे से सीरियस होके स्टडी करना शुरू करते थे और एग्ज़ाम में काफ़ी 90 प्लस मार्क्स ईज़िली कर लेते, जो पूरे साल बिल्कुल बुक नहीं उठाते थे। तो यू कैन ईज़िली स्कोर गुड मार्क्स। अनु दीदी रिज़ल्ट वेट हो रहा है और थोड़ा-सा डर हो रहा है, कुछ कैसे रिज़ल्ट आएगा? रिज़ल्ट अच्छा ही आएगा, पैनिक ना हो, एग्ज़ाम अच्छे हुए हैं तो रिज़ल्ट अच्छा ही होएगा। और वैसे जितना भी हो चुका है, अब देखिए आप सोच कर तो हम चेंज नहीं कर सकते, है ना? तो आप ये मान के चलिए कि एग्ज़ाम अच्छा ही रहेगा। मैम कल मेरा बर्थडे था, आपने मैसेज नहीं देखा। आपने मैसेज तो नहीं कर रखा था खुशी? क्योंकि हमने चेक किया था शायद, आप भी आपने बता रखा था वहाँ मैसेज डाल के कि मैसेज था। तो चलो हैप्पी बर्थडे आपको। लेट में विश कर रही हैं। अगर आप कमेंट करते तो हम ज़रूर करते आपको, पता नहीं था हमें। ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू एंड लिव हैप्पी प्रॉस्पेरस लाइफ और अचीव योर ऑल ड्रीम्स। कमेंट देखो दीदी, हाँ देख रहे हैं अनु, बताइए कमेंट क्या बता रहे हो आप? हाँ अभी आप बता रहे थे कि उसका वेट है। देखिए लग ही नहीं रहा स्क्रीन होगी अच्छे से। सॉल्यूशन ओके। रिजल्ट का वेट हो रहा था, ये बताया था आपने। मैम बायो में कुछ बताइए प्लीज। देखो बायो में डायग्राम बहुत सारे होते हैं, पहली थिंग्स तो वैसे हमें बायो बहुत हार्ड लगती है क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें याद रखनी ज्यादा होती हैं। मेडिसिन के नाम हो गया, वैसे साइंटिस्ट के डायग्राम वगैरह बहुत सारी चीजें याद रखनी पड़ती हैं उसमें। मैम अभी पढ़ गए तो हमें अच्छे, हाँ ये अच्छे मार्क्स आएंगे, कमेंट्स देख ही रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स टू यू आल्सो देखने के लिए लाइव में, और गुड लक आपको आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए जो प्री बोर्ड चल रहे हैं अभी। सेकंड सेमेस्टर में सब्जेक्ट चेंज होते हैं दीदी? नहीं, सेकंड सेमेस्टर में अन्नू कोई सब्जेक्ट चेंज नहीं होते आपके।
ठीक है? सब्जेक्ट चेंज होंगे आपके सेकंड ईयर में, वो भी 1 या 2 ही चेंज होते हैं, और ज़्यादा चेंज नहीं आता कुछ, सेम ही रहते हैं। पर एडिशनल जैसे हिंदी है आपका, या फिर कई बार इंग्लिश, कंप्यूटर है, साइंस वाले बच्चों को तो ये ऐड हो जाता है। और आपकी यूनिवर्सिटी में कुछ अलग सर हो तो पता नहीं, वैसे हमारे अकॉर्डिंग तो चेंज नहीं होना चाहिए। सेकंड सेमेस्टर में तो चेंज नहीं होता, एज़ इट इज़ ही रहेंगे सारे। मैम कल तो फिजिक्स का प्री बोर्ड है। अच्छा, तो अच्छे से फिजिक्स की तैयारी कीजिए। देखो फिजिक्स में क्या है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स काफ़ी आते हैं आपके, तो उनके अलग फॉर्मूलेज़ वगैरह लिख लीजिए एक जगह, और फिर लास्ट टाइम उनका रिवाइज़ कीजिए। मेरे फ्रेंड सब्जेक्ट चेंज हुआ है दीदी। अच्छा, तो देखो आपकी, जैसे आप बिहार से हो तो वहाँ की यूनिवर्सिटी का अलग हो सकता है कुछ। मैम प्री बोर्ड खत्म नहीं हो रहा है। अच्छा, देखो प्री बोर्ड तो अब 28 को आप बता रहे हो, तो 28 को ही खत्म होगा, हो जाएँगे आप अपनी जितनी तैयारी है उसके हिसाब से दीजिए, ज़्यादा वो मत लीजिए स्ट्रेस भी। कोई बात नहीं, अभी आपकी तैयारी नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि अब इन प्री बोर्ड में कम नंबर आएँगे तो बाद में भी ऐसे ही होगा। तैयारी करोगे तो अच्छे मार्क्स ईज़िली ले सकते हो। अब जितनी आपसे हो पा रही है, वो कीजिए। रिवीजन कैसे होगा मैम? रिवीजन हो जाएगा क्योंकि 27 फ़ेब से है शायद आपके पेपर, तो अब 28 जनवरी को हो जाएँगे। तो 20 से 25 दिन आपके पास बचेंगे, मान लो तो 20 मार्क्स डेज़ के हिसाब से आप अपना रिवीजन रखिए। 4 दिन हर एक सब्जेक्ट को डिवाइड कर लीजिए, जैसे होम साइंस वगैरह होती है, इंग्लिश उसमें कम टाइम चाहिए तो 2-3 दिन। हाँ, फाइनल के लिए यही है, एक बार आप रिपोर्ट दे लीजिए, फिर आप अपने देखिए कौन-सा आपको कम लगता है, उसको थोड़ा-सा 1-2 दिन ज़्यादा दे दीजिए, और जो अच्छे से आता है उसको वैसे कर लीजिए। हो जाएगा, आप इतनी टेंशन ना लें, ठीक है? माइंड को एकदम फ्री रखिए और फुल कंसंट्रेशन के साथ आप पढ़ोगे, और खुद का ही इनर मोटिवेशन, तो एग्ज़ाम अच्छे ही होंगे, ठीक है? क्योंकि स्ट्रेस से हम कुछ नहीं कर पाते हैं। मैम एक बात पूछना था मुझे। हाँ, पूछिए। और जो आपने प्री बोर्ड सेंड किया था, अगर आप उसका सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो वो भी हमने वीडियोज़ बना दी है। अभी तो आपकी प्री बोर्ड फिज़िक्स का है तो उसकी तैयारी कीजिए, लास्ट में आप देख सकते हो, ठीक है? केमिस्ट्री वाला उसका हमने कंप्लीट सॉल्यूशंस की एक वीडियोज़ बनाई है लाइव सेक्शन में ही, तो वहाँ से चेक कर लेना एक बार। यहाँ नहीं हो रही है वीडियोज़। चलिए बताइए क्या पूछना है खुशी? और अनु कहाँ पे है? जिसकी भी कोई भी कमेंट है ना तो आप कर दीजिए, सबका रिप्लाई मिलेगा। आप अनु ये मत समझिए। मैम प्री बोर्ड के बाद मैम रिवीजन करनी है मुझे बाद में फाइनल के लिए। हाँ, तो कोई हेल्प चाहिएगी तो हम बता देंगे आपको। अनु प्री बोर्ड टेंशन मत लो, खुशी अच्छे होंगे, प्रिपरेशन रेगुलर करना चाहिए हमेशा। हाँ, देखो अनु ने काफ़ी अच्छी बात बताई है, एक रेगुलरिटी के साथ करोगे ना, यही नहीं है कि आज आप पढ़ लिए 2 5-6 घंटे और फिर 2-3 दिन तक बुक ही नहीं उठा रहे हो, तो ये अच्छा नहीं होता है। रेगुलरिटी के साथ करोगे 5 3-4 घंटे, 5 घंटे, और अब तो जितना मैक्सिमम कर पाते हो उतना पूरा फुल स्टडी को ही दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम्स नियर ही हैं, आपके पेपर हैं। सोच लीजिए 1 मंथ हम कम सो लेंगे, कम ज़्यादा पढ़ेंगे, क्योंकि लास्ट में जब रिजल्ट आएगा ना तो ये रिग्रेट ना हो हमें कि हम पढ़ लेते तो और अच्छे मार्क्स आते। तो अब अपना पूरा लगा दीजिए, जितना आप मैक्सिमम कर सकते हो एज़ यू कैन, ठीक है? और एग्ज़ाम अच्छे ही होंगे। चलिए एक बार हम प्लेलिस्ट लगा के छोड़ देते हैं, फिर हमें कुछ वर्क करना था, लेकिन अभी अपना ये ओपन ही नहीं हो रहा है। मैम एक दिन में कितने सब्जेक्ट करने चाहिए? देखिए वैसे तो आप एक दिन में 2 या 3 सब्जेक्ट का मना लीजिए। जैसे आप ये देखिए कि जिस टाइम पे आपको लगता है कि आपका माइंड कम एक्टिव होता है, ठीक है? उस टाइम पे आपको जो ईज़ी सब्जेक्ट है, वो जो आपको पढ़ने का मन करता है उसको कीजिए। और जिस टाइम पे जैसे मॉर्निंग टाइम है काफ़ी वहाँ, तो वहाँ अपना जो आपको हार्ड सब्जेक्ट लगता है वो कर लीजिए, जिस टाइम एक्टिव है। जैसे दिन के टाइम होता है, संडे टाइम एक कम वो लगता है, तो उस टाइम मैथ के क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है? मैथ में क्योंकि आपको थोड़ा माइंड यूज़ करना पड़ेगा, या ऐसे अपना फिज़िक्स का डेली डिवाइड कर लीजिए 2 घंटे, मान लो एक सब्जेक्ट को दे रहे हो 2, एक को दे रहे हो 2। उसमें पूरे सारे सब्जेक्ट का भी रिवीजन चलता रहेगा साथ में, और आपको ये भी नहीं लगेगा एक सब्जेक्ट पढ़ के आप बोर भी नहीं होगे, और वो आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हो। थैंक यू सो मच मैम मोटिवेशन के लिए, साथ देने के लिए। ओके, हम कोशिश करेंगे हमसे जितना हो पाएगा। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो है। ओके, चलिए अच्छी बात है। तो वैसे बायो हमारे पास थी एडिशनल, बट हमें इतनी अच्छी नहीं लगती थी। पासिंग मार्क्स ले लिए थे, लेकिन आते नहीं है हमें इतना बायो का, क्योंकि उसमें थोड़ा-सा बहुत सारी चीज़ें मगअप करनी पड़ती हैं, डायग्राम हो गए या वैसे है थोड़ा-सा। होता है कई बच्चों को ईज़ी लगती है, वो सबका इंटरेस्ट होता है अलग-अलग। 1 मिनट। देखिए हम एक बार आपके लिए वीडियोज़ निकाल रहे थे।
ये आईपैक नेमिंग का किया था हमने 10th वाले के लिए। मैम आर ग्रेट टीचर, थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। हम है नहीं अभी, तो हमें लगता है बहुत ज़्यादा वर्क करने की, बट कोशिश करेंगे इन फ्यूचर हम एक और अच्छे टीचर बने ताकि स्टूडेंट याद रखें। ठीक है, चलिए। और कोई क्वेश्चन वगैरह आपको कोई समझ नहीं आता हो तो आप मेल करके पूछ सकते हो किसी भी टाइम, हम कोशिश करेंगे आपका रिप्लाई देने की। थोड़ा सा नेटवर्क में प्रॉब्लम है, नहीं हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की ये प्लेलिस्ट लगा के छोड़ देंगे और फिर देखते रहना आप। चलिए, और बताइए, और जो भी स्टूडेंट ज्वाइन है और किसी को कुछ पूछना है तो आप भी तैयारी कीजिए कुछ ही अपने फिजिक्स एग्जाम्स के लिए। ठीक है, थैंक यू बोलक। ओके, चलिए और बताइए अनु, आपको कुछ पूछना है फिर ऑफ करते हैं हम। नेटवर्क प्रॉब्लम है, चल ही नहीं रही है वीडियोस हमारी। यस मैम, ओके। चलिए, तो गुड लक आगे एक बार फिर से। एग्जाम अच्छा ही होगा, अच्छा सोचिए अपना। एक मिनट, देखो थोड़ा सा नेटवर्क नहीं चल रहा, नहीं तो हम आपको एक बार शेयर कर देते। चलिए, और कोई क्वेश्चन हो किसी का? एनी क्वेश्चन तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। एक बार हम ओपन कर रहे हैं, ये हो जाता तो ठीक था, नहीं तो फिर हम इसको ऑफ ही कर देते हैं, बाद में करेंगे। ठीक है, चलिए, तो अनु को भी थैंक्स और खुशी को भी, और जो भी स्टूडेंट्स ज्वाइन हुए सभी को। अपना प्रीशियस टाइम निकाल कर आप ज्वाइन होते हो हर बार, तो काफ़ी अच्छा लगता है इंटरेक्शन करके आप सबसे। सोनू शर्मा कह रहे हैं गुड बाय। ओके, गुड बाय। आपको भी अच्छे से स्टडी कीजिए अपना, जिसका एग्जाम्स है उसका, क्योंकि अभी तो मोस्टली सभी क्लासेस में चले ही रहे हैं आपके। बोर्ड क्लासेस हो चाहे नॉन बोर्ड हो, क्योंकि ये टाइम होता है आपका फरवरी मार्च अप्रैल, ये 3 मंथ हैं ऐसे, 3 या 2 मंथ तो लगा ही लो मैक्सिमम। इसमें एग्जाम टाइम का काफ़ी प्रेशर रहता है, स्पेशली 12th तक के बच्चों का, क्योंकि सारे पेपर चलते हैं इस टाइम पे। नहीं, IIT JEE का पेपर है वो भी अब हो चुका है, वो पेपर देखा था वैसे हमने, ठीक है, ज़्यादा हार्ड तो नहीं आया हुआ। कुछ 4-5 क्वेश्चन आप बोल सकते हो, और सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से डायरेक्ट टू द पॉइंट थे। अगर जिस बच्चे ने एनसीईआरटी बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी पढ़ा है तो भी वो कर सकता है जेईई मेन का, तो ठीक है। देखो इतना ज़्यादा नेट स्लो है यहाँ पे। हो जाएगा तो हम प्लेलिस्ट में आपके लिए वीडियोस लगा देते हैं, जो बच्चे बाद में देखेंगे वो देख लेना। चलिए, नहीं हो रहा है, 1 मिनट देखते हैं हम। चलिए ऑफ ही कर देते हैं, फिर दूसरे लाइव क्लास में मिलते हैं हम। इसको ऑफ ही कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो गुड बाय आपको, जो भी ज्वाइन हुए।
चलिए एक बार निकाल देते हैं हम।